वेलकम टू माय चैनल फैल्कन्स 360। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछले क्लास में वेक्टर पढ़ाए थे और वेक्टर चल रहा था हम लोग का। कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज हम बताएंगे। जिसमें ये प्रॉब्लम आपके सामने है, किसी बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करें जो दो बिंदुओं P1 2 -1 तथा Q-1 1 1 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को 2:1 में अंतः विभाजित करती है और दूसरा कंडीशन है बच्चों वाही विभाजित करती है। तो हम पहला नंबर बनाते हैं। मान लीजिए ये P है और ये Q है और आप इसका नियामक दिया हुआ बच्चों, कितना दिया हुआ 1 2 और -1, और यहाँ Q है 1 -1 1 और 1। चूँकि अंतः विभाजित करती है इसलिए ये R जो होगा इसी PQ पर कहीं पर होगा। सबको बच्चों ओरिजिन से मिला लेना है, मूल बिंदु से मिला लेना है। और यह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो इसलिए R का नियामक क्या होगा, R का नियामक क्या होगा बच्चों, हम लोग L1 में ही पढ़ा है, mx2 + nx1/m+n लाइक दिस। इसी तरह से 2 इंटू कितना लेना होगा x कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1/2 + 1। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2/2 + 1। फिर z कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1/2 + 1। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम क्या पाएंगे, -1/3 कॉमा फिर 4/3 फिर उसके बाद 1/3। तो इसका कोऑर्डिनेट जब मालूम हो गया बच्चों तो लिखेंगे इसलिए R का स्थिति सदिश, क्योंकि सदिश के फॉर्म में लिखना है R का स्थिति सदिश। तो R का स्थिति क्या होगा बच्चों, स्थिति सदिश -1/3, इसमें I लगाना, इसमें J और इसमें K, प्लस 4/3 वेक्टर J प्लस 1/3 वेक्टर K। इस तरह हम बताए बच्चों, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया। यानी वेक्टर R का जो स्थिति सदिश होगा -1/3 वेक्टर I प्लस 4/3 वेक्टर J प्लस 1/3 वेक्टर K। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर हमको बनाना है क्या, बिंदु R जो है P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को, ये R बिंदु जो वाही विभाजित करती है, यानी ये R बिंदु बाहर है बच्चों, यहाँ पर है, और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 1 2 और -1, और Q का कोऑर्डिनेट है 1 1 और 1। हमको इसका स्थिति से निकालना है। सबको मूल बिंदु से मिला देते हैं। तो सेक्शन फार्मूला के अनुसार बिंदु R का जो नियामक होगा बच्चों, और ये इसको कितना में बांटा है 2:1 में, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 भाग है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 भाग है। ये 2:1 में डिवाइड करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में है PR/QR = 2/1। दैट मीन्स क्या हुआ 2:1। तो बिंदु R का नियामक क्या होगा 2:1। 2 क्या होगा बच्चों 1, 2:1, और 1 क्या होगा, माइनस देना होगा, -1 क्या होगा -1। 2 क्या होगा -1, यहाँ होगा 2:-1। 2 तो इसका कोऑर्डिनेट लेंगे -1 और -1:1 लेंगे, और बाय 2 - 1 जब
एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, वाई वाइज करेगा, तो यहाँ पर बीच में माइनस देना है बच्चों। फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए लेना है 2:1 और -1:2 बाय 2 - 1। और जेड कोऑर्डिनेट के लिए हमको लेना है 2:1 -1:-1 1 × -1 बाय क्या होगा बच्चों 2 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों मिलेगा हमको 3, 0 और +3 में मिलेगा। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु R का स्थिति सदिश, तो बिंदु R का स्थिति सदिश क्या हुआ बच्चों 3 वेक्टर आई, ये तो 0 है जे वाला, उसको नहीं लेना है, और +3 वेक्टर के। इस तरह हमने सेकेंड पार्ट में बना दिया बच्चों। अब हम लोग बच्चों इस सेकेंड क्वेश्चन को देखें। ये कह रहा है सिद्ध करें कि यह सदिश यानी वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के अक्षों OX, OY, OZ के साथ समान रूप में झुके हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमको दिखाना है कि यह सदिश OX, OY और OZ के साथ समान कोण बनाते हैं। अर्थात आपको बताया तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन निकालने, वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, अगर ये तीनों में अल्फा = बीटा = गामा प्रूफ कर देते हैं तो बात प्रूफ हो जाती है। तो हम पहले मानते हैं, माना वेक्टर A = वेक्टर I प्लस वेक्टर J प्लस वेक्टर K। इसलिए वेक्टर मॉड वेक्टर A क्या होगा √1² + 1² + 1, सबका कोफिशिएंट 1 है, गुणक, तो यहाँ क्या होगा √3 हो गया। लिखेंगे माना कि वेक्टर A जो है, ये जो दिया गया सदिश है OX, OY तथा OZ के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाते हैं। तो हम आपको डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, दिक् कोज्या, तो इसलिए कॉस अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों इसका गुणक और पहले इसका मॉड, यानी क्या होगा कि वेक्टर इसका कोफिशिएंट क्या है आई का 1 है और इसका मॉड क्या है √3 है, तो 1/√3। कॉस बीटा ये प्लस इसलिए ले रहे हैं बच्चों कि OX, OY और OZ है। अगर कुछ नहीं दिया रहता, अक्षों के साथ रहता तो प्लस माइनस दोनों लेते। और कॉस बीटा भी क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका मॉड इतना है √3। और कॉस गामा भी क्या है 1/√3। इसलिए आपने देखा इम्प्लाइज किया कि कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। इससे क्या पता चला, अल्फ़ा = बीटा = गामा। अतः हम कह सकते हैं कि वेक्टर I प्लस वेक्टर J प्लस वेक्टर K OX, OY तथा OZ से समान कोण बनाते हैं या समान रूप में झुके हुए हैं, समान रूप में झुके हुए हैं। इस तरह ये क्वेश्चन फिनिश हो गया बच्चों। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। यदि वेक्टर A = 2 वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K और वेक्टर B = माइनस वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस वेक्टर K और वेक्टर C = 3 वेक्टर I प्लस वेक्टर J दिया हुआ है, साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B लंब है किस पर, वेक्टर C पर, तो हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। जी बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट से है, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, तो वेक्टर A आपका क्या है 2 वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K प्लस लैम्डा, वेक्टर B क्या है माइनस वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J और प्लस वेक्टर K। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा 2 माइनस लैम्डा वेक्टर I हो जाएगा
और इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2 लैम्डा वेक्टर जे हो जाएगा, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो 3 + लैम्डा वेक्टर के। अब क्वेश्चन है बच्चों कि चूंकि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी लंब है वेक्टर सी पर, तो हम बताए थे बच्चों दो सदिशों का अदिश गुणन में दो वेक्टर एक दूसरे पर जब लंब होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी अदिश गुणन उसका क्या होता है, 0 होता है। इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, इसी सिद्धांत को यूज करेंगे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो गया, 0 वेक्टर हो गया। तो इसका वैल्यू तो है मेरे पास 2 - लैम्डा वेक्टर आई और 2 + 2 लैम्डा वेक्टर जे और 3 + लैम्डा वेक्टर के। इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है हमको, तो डॉट प्रोडक्ट सी क्या लिखा हुआ है बच्चों, 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे इक्वल टू 0। हम आपको बताए थे कि जब डॉट प्रोडक्ट कराना है तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, दूसरे के साथ करने से वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ऐसा होता है। तो आई को आई के साथ और आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा। तो आई को आई साथ जब कराएंगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या होगा 6 - 3 लैम्डा, और जे को जे के साथ कराएंगे तो क्या होगा कि 2 + 2 लैम्डा और इतना इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी क्या हो गया 6 + 2 तो 8 हो गया, और यहाँ पर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और इस तरह से लैम्डा का वैल्यू मैंने निकाला बच्चों, और यही हुआ इसका आंसर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, जिसमें ये लिखा है यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो तो आप वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसका आंसर देखिए, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि मॉड वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। तथा क्या हो गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और cos थीटा इक्वल टू 0, लेकिन मॉड वेक्टर ए तो 0 है, इसलिए क्या हो गया कि इसलिए तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा, और चूँकि मॉड वेक्टर ए 0 है इसलिए पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 0। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं बच्चों कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी सदिश होगा, तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 डेफिनेटली होगा। समझ गया बच्चों। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन था, बच्चों एक 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बच्चों, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के, वेक्टर बी इक्वल टू 3 वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के, वेक्टर सी इक्वल टू 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, तो एक सदिश वेक्टर डी ज्ञात करें जहाँ वेक्टर डी लंब है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर, तथा एक कंडीशन और है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 15। क्वेश्चन है बच्चों, वेक्टर डी के बारे में आपको मालूम नहीं तो आपको कंसीडर करना होगा, आपको मानना होगा। हम मान लेते हैं कि माना वेक्टर डी इक्वल टू D1 वेक्टर आई प्लस D2 वेक्टर जे और प्लस D3 वेक्टर के। अब लिखेंगे चूंकि वेक्टर डी लंब है वेक्टर ए पर, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी का वैल्यू क्या होगा, 0। और वेक्टर ए को वेक्टर डी से डॉट कराएंगे, यहाँ पर वेक्टर है यहाँ वेक्टर डी है,
तो डॉट प्रोडक्ट में तो आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे होता है, के डॉट के होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आई डॉट आई यानी क्या होगा बच्चों D1, फिर जे डॉट जे यानी 4D2, फिर के डॉट के तो क्या हो गया 2D3 इक्वल टू 0। इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1। तथा वेक्टर D लंब है वेक्टर B पर। इसका मतलब बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में हम बताए थे डॉट प्रोडक्ट में कि B डॉट D भी क्या होगा बच्चों 0 होगा, B डॉट D भी 0 होगा। B डॉट D 0 होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर है वेक्टर B और ये है वेक्टर D, तो B डॉट D 0 होने का मतलब क्या हुआ कि 3 वेक्टर I 3 B डॉट D 3D1 माइनस 2D2 और प्लस 7D3 इतना इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं, वज्र गुणन से। क्या कहते हैं, वज्र गुणन से। तो कैसे लिखा जाता है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे D1, तो इसको ढक देना है, यहाँ पर गुना होगा तो क्या होगा D1 बाय 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 और माइनस 2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा -4, यानी क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 सत्ते 28 और 2 दूनी 4, माइनस में है, बीच में एक माइनस आएगा। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे -D2 वाला बंद करेंगे तो क्या होगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा। फिर उसके बाद D2 वाला बंद है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा। फिर तीसरा जो होगा बच्चों D3 वाला बंद करेंगे तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। फिर उसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बीच में देंगे। इम्प्लाइज क्या हुआ बच्चों कि D1 बाय 32 माइनस D2 बाय 1 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों D3 बाय 14 हो गया, D3 बाय 14। यहाँ देखिए D3 बाय 14, एक बार फिर चेक कर लें। D1 बाय यहाँ पर 4 से 28 और 4 32 हो गया। फिर D2 बाय तो 7 और -6 हो गया। फिर D3 बाय तो क्या होगा -2 और -12 -14 हो गया। इस सब को हम ऐसा करते हैं बच्चों कि यहाँ पर लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा मानेंगे तो क्या होगा D1 में कितना मिला 32 लैम्डा, D2 क्या मिला माइनस लैम्डा और D3 क्या मिला -14 लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन कहता है कि C डॉट D इक्वल टू 0 15, C डॉट D इक्वल टू कितना है 15 है। तो C डॉट D डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो लिखेंगे तथा C डॉट D इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू करेंगे, इक्वल टू 15। तो डॉट प्रोडक्ट C से कराएंगे, यहाँ पर आपका C है और D तो आपको बताए थे D1 वेक्टर I D2 वेक्टर J है ना। D क्या था आपका, D आपका था D1 वेक्टर I प्लस D2 वेक्टर J प्लस D3 वेक्टर K था। तो C डॉट D का मतलब हुआ 2D1, फिर इसके बाद क्या होगा -D2 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा प्लस 4D3 और इतना इक्वल टू क्या लिखा हुआ 15। फिर से देखें C डॉट D मीन्स क्या हुआ 2D1 -D2 और प्लस 4D3। अब आप देखिए बच्चों कि यहाँ D1 का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 इंटू क्या हो गया 32 लैम्डा, माइनस D2 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस लैम्डा और D3 का वैल्यू दिया हुआ है -14 लैम्डा, इतना इक्वल टू 15। इम्प्लाई यहाँ 64 लैम्डा हो गया प्लस लैम्डा हो गया -56 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 15। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 65 लैम्डा -56 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया। यानी बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा 9 लैम्डा होगा और यहाँ 15 होगा, यानी क्या होगा लैम्डा इक्वल टू क्या 15/9। दैट मीन्स क्या हुआ 5/3। तो जब लैम्डा मिल गया बच्चों 5/3
तो इसलिए आप निकाल सकते हैं D1 क्या हुआ, D1 हुआ 32 लेमडा, यानी 32 × 5/3, यानी क्या हो गया 5 दूनी 10 और 5 × 15 16, 160/3। उसी तरह D2 निकाल सकते हैं बच्चों, D2 इक्वल टू माइनस लेमडा है तो -5/3, और D3 इक्वल टू -14 लेमडा है, तो लेमडा का वैल्यू क्या आपका 5/3 है, तो 5/3 यानी -70/3। इसलिए आपको क्या निकालना था, वेक्टर D निकालना था। तो लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर D इक्वल टू D1 मीन्स कितना बच्चों 160/3 वेक्टर I। फिर उसके बाद है प्लस D2 कितना निकला बच्चों -5/3 वेक्टर J, और D3 का नंबर आया तो क्या हो गया -17/3 वेक्टर K। आप चाहें तो 1/3 बाहर निकाल सकते हैं, 1/60 वेक्टर I -5 वेक्टर J -70 वेक्टर K। ये आपका आंसर हुआ बच्चों। इस तरह से हमने वेक्टर D फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, इस तरह हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, और यहाँ पर वेक्टर फिनिश हो जाता है। और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर में क्या पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज इतना ही।